अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों का हिलना एक बहुत ही कॉमन मसला है। उसकी मेन वजह मसूड़ों की सोजिश, जिसे मांसखोरा भी कहते हैं, पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं, पायरिया भी कहते हैं, जिसकी वजह से मसूड़े आपके कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे दांतों की जो बेसिक सपोर्ट होती है वो हमारे मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं। जब उन पे जरासीम चिमट जाते हैं, डेंटल प्लाक बनता है, जो एक स्टिकी सी चिपकने वाली लेयर होती है। तो शुरू में बड़ा नरम सा होता है, लेकिन अगर हम 1-2 दिन ब्रश ना करें तो सख्त होकर टार्टर बन जाता है। कंक्रीट के घर बना लेते हैं बैक्टीरिया दांतों के और मसूड़ों के ऊपर। और ये पत्थर जो दांतों पे जमता है ये बड़ा नुकीला होता है। और जरासीम जो होते हैं, बैक्टीरिया, मसूड़े के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, जो कोलेजन की फाइबर्स होती हैं जिससे दांत को हड्डी के साथ जोड़ा होता है, उसकी तोड़ फोड़ को शुरू कर देते हैं। प्रोटीन वो तोड़ते रहते हैं, कोलेजन टूटती है जिससे दांत कमज़ोर होता है, दांत हिलने लग जाता है। और इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ कई दफ़ा हो जाती है कि दांत कई दफ़ा मुंह से भी बाहर आ जाते हैं, कुछ खाते हुए या बात करते हुए इतना लूज़ हो जाता है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, ये अहम चीज़ है जिससे आज मैं डिटेल से ज़िक्र करूँगा, कैसे अपने दांतों को बचाना है, उनकी कैसे हिफाजत करनी है। तो मुंह की जितनी भी बीमारियाँ, चाहे वो कीड़ा लगना हो, चाहे मुंह से बदबू आना हो, चाहे मसूड़ों की बीमारी हो, उसकी सबसे मेन वजह डेंटल प्लाक या बायोफिल्म भी कहते हैं। एक चिपचिपी सी लेयर होती है दांतों के ऊपर, जल्दी से जम जाती है। अगर हम 8 घंटे ब्रश ना करें तो दांतों के ऊपर जगह जगह ये चिपकने लग जाती है। और अगर हम 1 दिन ब्रश ना करें या 2 दिन ब्रश ना करें तो ये सख्त होकर पत्थर बन जाता है, टार्टर, जिसे ब्रश से उतारना मुश्किल होता है। उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, स्केलिंग करानी पड़ेगी, रूट प्लानिंग करानी पड़ेगी, पॉलिशिंग करवानी पड़ेगी। फिर आपके दांत स्टेबल होंगे। अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो इनिशियल स्टेज में जो जिंजिवाइटिस है वो आहिस्ता आहिस्ता पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इरिवर्सिबल डैमेज आपके दांतों को पहुंचाएगा, जिससे दांत आपके हिलते रहेंगे, उस पर दबाव नहीं आएगा, खाना खाते हुए दर्द होगा। आजकल काफ़ी केसेस इस तरह के आ रहे हैं। और कुछ केसेस में होते हैं पेशेंट का मुंह बड़ा साफ़ सुथरा भी होता है, फिर भी दांत हिल रहे होते हैं। और उसमें वजह क्या होती है कि मरीज़ को शुगर की बीमारी हो सकती है, वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है। ये दोनों चीज़ें भी दांतों की सपोर्ट को ख़त्म करती, दांत हिलने लग जाते हैं। तो आपने करना क्या है, अहम चीज़ जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं, रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले एक नरम ब्रश से दांतों को अच्छी तरह साफ़ करना है, शीशे में देख के 2 से 3 मिनट के लिए। और ऊपर से नीचे की तरफ करना है, इस तरह कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रश नहीं करना। दूसरी चीज़, जब भी खाना खाना है उसके बाद कुरली लाजमी करनी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डाल के उसे मुंह में रखना है, 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हिलाना है, इस तरह दाएँ बाएँ हर तरफ, और उसे फिर थूक देना आपने। तो इससे भी दांत आपके साफ़ रहेंगे, मसूड़े मजबूत रहेंगे। दिन में 1 दफ़ा आपने ज़ुबान पे लाजमी ब्रश करने की, ज़ुबान पे जो वाइट वाइट जमा होते हैं, बैक्टीरिया के घर बने होते हैं जिससे मुंह से स्मेल आती है, उनकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और एक काम जो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ जिससे दांत आपके हिलना बंद हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, ऑयल पुलिंग विद कोकोनट ऑयल। सबसे पहले सुबह उठ के आपने नारियल का तेल लेना है, 1 चम्मच, उसे मुंह में रखना है, अच्छी तरह हिलाना है 2 से 3 मिनट, मुंह के अंदर ही रखना है, फिर आपने थूक देना है। लेकिन आपने सिंक में नहीं थूकना, क्योंकि ये गाढ़ा होता है, सिंक की नालियों को ब्लॉक करता है। किसी शापर में या डस्टबिन में आप इसे थूक सकते हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीके से आपके दांत भी मजबूत हो जाएंगे, मसूड़े भी दोबारा ग्रो करने लग जाते हैं, बगैर किसी महंगे इलाज के, बगैर किसी खर्चे के। तो डेंटिस्ट के पास जब जाएँगे तो हमारे पास तो तरीका है, हम उसे सप्लिंट कर देते हैं। एक छोटी-सी वायर दाँतों के ऊपर लगा देते हैं जिससे दाँत फिक्स हो जाते हैं, और 1 महीने बाद उसे उतार देते हैं जब दाँत मज़बूत हो जाते हैं और नीचे से ज़ख़म वगैरह हील हो जाता है। तो ये 2 तरीके हैं, घर बैठ के आप ऑयल से कर सकते हैं, और डेंटिस्ट के पास हमारे पास आएँगे तो हम उसके सप्लिंट, पेरियोडोंटल सप्लिंटिंग कहते हैं, एक तार की मदद से दाँतों को मज़बूत कर देते हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है जिससे आपके दाँत दोबारा अपनी पहली हालत पे आ जाते हैं, हिलना बंद हो जाते हैं, और आप जो मर्ज़ी खाएँ, दबाव भी पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें होती। तो इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। ऑयल पुलिंग आपने रोज़ लाज़मी करनी है सुबह उठ के, इससे आपके दांतों की 90% बीमारियाँ सही हो जाएँगी। इसके अलावा खाने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो दांतों के अंदर फंसे ना, यानी फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त कम खाएँ। अगर गोश्त किसी जगह फंस रहा है तो उसे आप फ़ौरन निकाल दें, अगर वो अंदर ही फंसा रहेगा तो इन्फेक्शन करेगा। और ऐसी चीज़ें खाएँ जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो, क्योंकि विटामिन सी मसूड़े को मजबूत करता है, तो दांतों की सपोर्ट दोबारा बहाल हो जाती है, दांत पहले की तरह मजबूत हो जाते हैं। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, स्पेशली अगर हिलते दांतों का हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।